अस्सलाम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने 10th का एक्सरसाइज करनी है 2.1। तो इसको क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। ग्राफिकल इसको आपने शो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 18 इक्वल है 0। ये आपने 9th में 10th चैप्टर किया था, आपको पता भी है। एक्स स्क्र का जो भी बनता है पैराबोला बनता है। तो ये एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ -3 -2 पुट करूँगा, फिर -1 तो 0 है, फिर 1 पुट करूँगा, फिर 2 पुट करूँगा, फिर 3 पुट करूँगा, 4 पुट करूँगा, 5 पुट करूँगा, 6 पुट करूँगा। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो वैल्यू आएगी, हमारा आंसर आएगा, मैं यहाँ पे फिर आपको पता है दर्ज कर दूँगा। अब ये देखें सॉल्यूशन। सवाल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल है 0। अब लिखेंगे पुट x इक्वल है -3, ये वाला स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये देखें एक्स स्क्वायर है -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू -3 इक्वल हो जाएगा -18 इक्वल हो जाएगा 0। अब ये देखें 9 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, -3 प्लस 9 -18 इक्वल है 0। 9 प्लस 9 18 -18 इक्वल है 0। तो 18 से 18 माइनस करें तो क्या बचता है 0। अब -3 की वैल्यू हमने पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 0। तवज्जो से समझना है, इजी से सवाल है। तो इसके साथ अब मैं पुट करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल है 0। मैं लिखूँगा पुट x इक्वल है -2। बारी बारी आपने इसी तरह पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -18 इक्वल है 0। 4 -6 -18 इक्वल है 0। तो हमारे पास 4 प्लस का है -24 इक्वल है 0। तो 4 माइनस यहाँ बचेगा 20 इक्वल है 0। तो यहाँ पर -2 पुट करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है -2 जहाँ पुट करें प्लस का 6 होता है, प्लस 10 तो माइनस का 8 बचता है यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8। इसके साथ अब हम 1 पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -18 इक्वल है 0 इक्वल है 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस प्लस 3 हो जाएगा -18। 1 प्लस 4 -18 तो इक्वल बचेगा -14। तो यहाँ -1 दर्ज करने से वैल्यू क्या आती है -14। अब 0 पुट करेंगे इसी तरह। अब ये देखें एक्स स्क्वायर -3x -18 इक्वल है 0। पुट लिखेंगे x इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -18 इक्वल है 0। 0 -18 0 दर्ज करने से y की वैल्यू क्या आती है 18। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे -18। इसी तरह अब प्लस का 1 पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर -3x -18 इक्वल है 0। पुट लिखेंगे x इक्वल है प्लस का 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -18 इक्वल है 0। 1 का स्क्वायर -3 -18 इक्वल है 0। तो ये देखें हमारे पास -2 बचता है, -2 -18 -20 होता है। अच्छा 1 पुट करने से हमारे पास जो आंसर आता है -20 आता है। इसके साथ अब 2 पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर -3x -18 इक्वल है 0। पुट x इक्वल है 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -18 इक्वल है 0। 4 -6 -18 इक्वल है 0। ये देखें ये -24 होता है, तो प्लस का 4 है -20 बचेगा। तो ये आप यहाँ पे -2 की भी वैल्यू क्या आ जाती है -20। इसी तरह आप फर्दर मालूम करेंगे।
अब हमने 3 पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल है 0, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 18 इक्वल है 0। अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 18 इक्वल है 0, 9 9 से कैंसिल माइनस 18 बचेगा। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे माइनस 18। इसी तरह अब 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 18 इक्वल है 0, 16 माइनस 12 माइनस 8, ये माइनस का 30 होता है, प्लस का 16 तो माइनस का 14 बचता है। माइनस का 14 है, ये पुट कर देंगे आप माइनस 14, वाई की वैल्यू आ गई है। इसी तरह आप जब 5 की मालूम करेंगे तो आपके पास माइनस 8 आ जाएगी। इसी तरह जब आप 6 पुट करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। इसके साथ जो है ना, ये हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। अब इसके हिसाब से हमने ग्राफ बनाना है, तो वो मैं अब ट्राई करूँगा। वैल्यू आपके सामने गिवन है, तो वो स्टार्ट करते हैं। प्लेन ड्रा करेंगे, उसके बाद आप ये देखें, आप 1 सेंटीमीटर की जो है ना यहाँ निशान लगा लेंगे, तो इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी ग्राफ बनाने के लिए। 7 है, फिर इधर भी ये देखें 0 वाली लाइन, 0 वाली लाइन, यहाँ भी आप 1 सेंटीमीटर की ये देखें लाइन लगा लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसी तरह हर साइड पे आपने ये कोशिश करनी है, इक्वल इक्वल ये लाइनें लगानी हैं। ये देखें 0 लाइन इसके बराबर रखें, फिर ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये देखें। इसी तरह ये वाली लाइन है, 0 को लाइन के ऊपर रखें, तो ये 1 सॉरी ये 1 ये 2 3 4 5 6। अब यहाँ से आपने ये कोशिश करनी है, अब जो चीज़ें आपने ड्रा करनी हैं, अब इसको आप स्पेस दे दें। ये वाली लाइन है, इसको बढ़ा दें फिर अपनी मर्ज़ी से। इसको आप जो है ना स्पेस दे दें 5 5 की, 5 10 15 20 25 30 हो सकता है। इसके साथ इसको आप 2 की स्पेस दे दें, 2 4 6 8 10 12 14। नीचे ये ऊपर प्लस के हैं, यहाँ माइनस के आएंगे, -5 -10 -15 -20 -25 -30, तो -35। इधर के माइनस के ये वाले आएंगे, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। तवज्जो से समझना है, आपका हर सवाल इसी तरह होना है अगर तवज्जो से समझेंगे। अब आते हैं टेबल पे। ये आपके एक्स वाले हैं, एक्स प्लेन होता है, ये आपका वाई प्लेन होता है, ये आपका 0 एक्सिस होता है जिसको ओरिजिन बोलते हैं। 0 0, यहाँ पे वाई भी 0 होता है, एक्स भी 0 होता है। तवज्जो से समझना है। इसके साथ अब आते हैं हम टेबल पे। एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू क्या है 0, यानी -3 -2 और इसके दरमियान में है। फिर आप रखेंगे, ये देखें ये 2 और 3, इसका हाफ सेंटर में है 3, ये वाला पॉइंट, इस पे आप निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है x यहाँ पे 0 होता है, y एक्सिस पर 0 होता है, x y एक्सिस पर 0 होता है। अब y x एक्सिस पर -3 पर क्या है 0 है। इसके बाद ये आपने निशान लगा लिया है। दूसरा पॉइंट, x की कीमत -2 है, ये टेबल आपने बनानी है, फिर उसी को फॉलो करना है। ये देखें, अब
एक्स की कीमत -2, वाई की कीमत -8। ये देखें, ये -2 है एक्स का, ये -8 यहाँ होगा। ये देखें, इसको इसी तरह आहिस्ता बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें। ये देखें, ये फ़र्ज़ करें इसमें 10 लाइन होती हैं, तो ये क्लोज देन 10 है, यहाँ 8 होगा। तो ये वाला आपको पॉइंट चाहिए जहाँ पे एक्स और वाई दोनों मिल रहे हैं। इसके साथ फिर हमने -1 पुट किया था, -1 इनके दरमियान में होगा। यहाँ पे उसकी वैल्यू आई है -14। ये देखें, अब ये है हमारे पास एक्स। इसी तरह आपने काम करना है हर क्वेश्चन में। ये देखें, -14 तक जाना है, ये -15 है, इसके ऊपर ही होगा थोड़ा 14। तो ये देखें, ये आपका हो गया है 14। इसके साथ -1 हो गया है, 0 है -18, ये वैल्यू पुट की थी आपने। अब -18 15 और इसके दरमियान, यानी यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या होगा हमारा 0, एक्स एक्सिस जहाँ पे हमारा क्या होगा 0, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 18 है। ये और पॉइंट हो गया। दूसरा, एक्स की हमारे पास वैल्यू 1 है, तवज्जो से देखें, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -20 है। अब ये देखें, 1 यहाँ पर होगा। अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, ये देखें, और ये हमारे पास 20 वाली लाइन है, तो ये हो गया आपका -20। पक्की पेंसिल से बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। आपने कच्ची पेंसिल इस्तेमाल करनी है ताकि बाद में आप इसको जो पॉइंट मेंशन करने के बाद आप इसको रेज भी कर सकें। इस तरह भी बना दें, कोई इशू नहीं है, गलत नहीं है। इसके बाद 1 पे भी हमारे पास -20 है। अब ये हो गया, 2 पे भी हमारे पास -20 है। ये देखें, ये 2 है, इसको आप सीधे नीचे ले आएंगे। ये देखें, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है -20 है। इसके साथ 3 पे -18 है, 3 इनके बिटवीन है, सेंटर में है, तो -18 है। तो आपको पता है ये 18 वाला पॉइंट है, आप इसको यहाँ से इसको ड्रा कर देंगे इस तरह। यहाँ से आप ड्रा करेंगे, मैंने प्लस का 3 है, ये देखें यहाँ, ये -18 हो गया है। इजी से है, थोड़ी तवज्जो चाहिए। 4 पे -14 है, ये देखें, ये 4 है, ये 14 वाला पहले भी पॉइंट आया था, तो आप उसी को आप मेंशन करें। ये देखें, अब ये 4 वाली लाइन है, इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट मिल रहा है। इसके बाद 5 पे -8 है, ये -8 वाला पॉइंट हमने लगाया था, ये 5 यहाँ पर है हमारे पास, तो इसको अब नीचे ले आएंगे। ये देखें, ये हमारा क्लोज देन 10 8 होता है, तो ये हमारे पास हो गया 8, ये हमारे पास पॉइंट हो गया। आखिरी जो पॉइंट है 6 पे हमारा क्या होता है, y 0 होता है। y जो होता है x एक्सिस पर 0 होता है, x हमारा क्या है 6 है। अब इसको आपने, अब इसको यूज़ नहीं करना, अब आपने विद हैंड क्लियरली यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है। इस पॉइंट को इससे मिलाना है, फिर इसको इससे मिलाना है, फिर इसको इससे मिलाना है, फिर इसको इससे मिलाना है, इससे, इससे। ये देखें, जिस तरह हमने ड्रा किए हैं वैसा हमने ड्रा करना, मिलाना है। तो ये देखें, ये आपका पैराबोला बन गया है। अब ये पॉइंट कौन सा था आपको पता है, -3 व 0 आप लिख सकते हैं, -3 व 0। ये पॉइंट था हमारे पास -2 व 8, -2 व 8 आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं साथ साथ। अच्छा, ये था -1 व 2, 1 व 8 आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं साथ साथ। 1 व 2 1 व 8 आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं साथ साथ। 1 व 3 1 व 8 आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं साथ साथ। 1 व 4 1 व 8 आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं साथ साथ। 1 व 5 1 व 8 आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं साथ साथ। 1 व 6 1 व 8 आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं साथ साथ। 1 व 7 1 व 8 आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं साथ साथ। 1 व 8 1 व 8 आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं साथ साथ। 1 व 9 1 व 9 आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं साथ साथ। 1 व 10 1 व 10 आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं साथ साथ। 1 व 11 1 व 11 आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं साथ साथ। 1 व 12 1 व 12 आप ब्रैकेट में
व माइनस 14। इसी तरह ये था हमारे पास 0 व 18, यहाँ पे आप लिख देंगे 0 व माइनस का 18। इसी तरह 1 व माइनस 20, इधर लिख देंगे 2 व माइनस 20। इसी तरह जो भी है साफ साफ लिखते आना है आपने। ये है हमारे पास 3 व माइनस 18, ब्रैकेट में लिख देंगे। ये है हमारे पास 4 व माइनस 14। ये आपके पास 5 व माइनस 8। ये आपके पास 0 व माइनस 6, 0 व 6। अब इसका आपने ड्रा करना था। ये पैराबोला आपका ड्रा हो गया है। इसके साथ आपने जो ड्रा करना है इसका हल सेट, तो आप लिखेंगे हल सेट। कहाँ से स्टार्ट हुए थे आपको पता है, कहाँ से स्टार्ट हुए थे, -3, एंड कहाँ पे हुए थे 6। आप स्टार्ट हो रहे हैं और एंड कर रहे हैं, पॉइंट आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने पहले सिंपल से लिए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो जो हल सेट आपने मालूम करना है, पहली रकम और आखिरी रकम आपका हल सेट होगा। ये देखें, पहली मैंने ली थी -3, तो आखिरी है हमारे पास माइनस का 6, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 या SS, ये भी लिख सकते हैं। 6 को पहले लिखें, पॉजिटिव है, 6 व माइनस 3, ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। इसके साथ है अब दूसरा पार्ट, 5x² - 5x - 14 इक्वल है 0। तो अब इसकी जो मैं वैल्यू पुट करूँगा, फर्स्ट क्वेश्चन की सेम तरह पुट कर रहा हूँ। थोड़ी सी इधर से मैं -2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, -1 दर्ज करूँगा, 0 1 दर्ज करूँगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वैल्यू आपने पुट करनी है। तो ये मैं अलहदा एक टेबल बनाई हुई है, जहाँ पे मैं जो -2 पुट करने से जो आंसर आएगा यहाँ लिखूँगा, फिर -1 पुट करने से जो आंसर आएगा यहाँ लिखूँगा। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो फिर जब आप बनाते हैं ना पैराबोला ग्राफ जब बनाते हैं, उस वक्त ये टेबल आपके लिए आसानी होती है। तो इसके साथ आप स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। x² - 5x - 14 इक्वल है 0। अब मैं पुट कर रहा हूँ, पहली वैल्यू थी -2, x इक्वल है -2। अब -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 -14 इक्वल है 0। अब -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 5 to 10 होता है, -14 इक्वल है 0। 4 + 14 -14 इक्वल है 0, ये भी 0 आता है। अब मैं यहाँ पे दर्ज कर दूँगा, -2 पुट किया है, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। अब अगली वैल्यू पुट करेंगे, -1 पुट x इक्वल है -1, तो ये हो जाएगा x² - 5x - 14 इक्वल है 0। -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 -14 इक्वल है 0। -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 6 होता है, -14 इक्वल है 0। प्लस 1 प्लस 5 होता है, +5 1 ये 6 होता है, -14 इक्वल है 0। तो यहाँ बचता है -8। अब -1 पुट करने से हमारे पास क्या आंसर है, y का -8। इसी तरह अब 0 पुट करेंगे, x² - 5x - 14 इक्वल है 0, पुट x इक्वल है 0। 0 का स्क्वायर -5 इंटू 0 -14 इक्वल है 0, ये भी 0 ये भी 0, -14 बचेगा। तो 0 दर्ज करने से हमारे पास आंसर आता है -14। अच्छा, इसके साथ है अब हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल है 1। अब 1 दर्ज करेंगे, तो ये देखें 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 -14 इक्वल है 0। 1 का स्क्वायर -5 -14 ये होता है -5 -19 प्लस 1 माइनस का 18 बचता है। इसी तरह अब 1 पुट किया है तो हमारे पास क्या आया है आंसर -18। इसी तरह फर्दर आपने पुट करने से आपके पास दूसरी वैल्यू आती है, फिर -22 दर्ज करने से और वैल्यू आती है -20, फिर आती है -18, फिर -14,
फिर आती है -8 0। ये आपकी पूरी टेबल आप जब सॉल्व करेंगे फर्दर आप इसी तरह जिस तरह मैंने पुट की हैं दर्ज करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएंगी। इसके साथ अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। अब यही हमारी जो टेबल है हमारे लिए आसानी पैदा करेगी। तो आप इस तरह का एक प्लेन तैयार करेंगे। ये देखें, इधर आपने 2 2 की सीरीज़ रखनी है, इधर आपने 5 5 की सीरीज़ रखनी है। सिंपल सी बात है। अब ये देखें, एक्स एक्सिस पे क्या है -2, वाई पे क्या है 0। अब हम -2 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखें, ये -2 है, वाई एक्सिस यहाँ पे 0 है। इसके साथ आप पॉइंट भी लिख सकते हैं -2 व 0। आपने फॉलो इसी जो है ना टेबल को करना है। अब ये देखें, एक्स एक्सिस -1 है तो वाई एक्सिस -8 है। ये देखें, हमने 2 2 की सीरीज़ लगाई थी तो इसका मतलब है ये इसका हाफ है। ये देखें, यहाँ पे 1 होगा, फिर 1 कहाँ आ रहा है 8 पर। अब ये देखें, मैं इसको लेके आ रहा हूँ यहाँ, 8 क्लोज देन 10 है तो यहाँ इसको आप इस तरह मैच करेंगे। ये देखें, ये वाला हमें पॉइंट चाहिए, यहाँ से ये 1, यहाँ से ये 8। इसी तरह 0 पे -14 है। ये देखें, यहाँ पे 0 है एक्स एक्सिस, यहाँ पे -14 क्लोज देन -15 होगा। इसके साथ 1 पे -8 है, 18 है, फिर इसका 1 फाइंड करेंगे। ये देखें, 1 1 सेंटीमीटर के लगाए तो इसका 1 हाफ करेंगे तो 1 है उसके दरमियान। तो क्या है, 1 पे -18 है तो इसी तरह आप इसको नीचे लेके आ रहेंगे, यहाँ तक ये होगा। ये है हमारा 1 और 18 वाला पॉइंट। इसके साथ 2 -20, ये 2 -20, ये देखें, ये वाली लाइन बढ़ा देंगे आप लोग 20 वाले, ये देखें बढ़ा दें। यहाँ पे उसने कहा है 2 को यहाँ तक ले आएंगे, ये वाला पॉइंट हो गया। अब 3 पे भी -20 है, 3 यहाँ पे सेंटर पे है, ये भी यहाँ पर भी हमारे पास -20। इसके साथ 4 पे -8 है, 18 है, फिर 18 वाली लाइन बढ़ा दें। ये देखें, ये देखें 4 वाली 18, ये पॉइंट है। 5 पे -14 है, फिर ये वाला पॉइंट हमने लगाया था ऑलरेडी, इसको बढ़ा देंगे। यहाँ पे 5 है, ये देखें। अब 6 पे -8 है, ये देखें, ये -8 वाला है। इधर से क्या है, 6 है, फिर 7 पे वो 0 है। ये देखें, यहाँ पर 7 0 हो जाएगा। इसको आप मिलाएंगे आप बाई हैंड। ये देखें, यहाँ से फिर ऐसे, इसी तरह जिस तरह आपने प्रोसेस किया है उसी तरह इसको 1 बाई 1 मिलाते जाना है। इसी तरह ये देखें, ये आपका पैराबोला बन गया है। अब पॉइंट भी आप लिख सकते हैं -2 व 0 के, आप पॉइंट भी लिख सकते हैं। ये देखें, -2 व 0 से हम स्टार्ट हुए थे, फिर हमने यहाँ पे लिखा था -1 व -8। इसी तरह जो जो पॉइंट है आपने ये साथ साथ लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आपने इसका हल सेट लिखना है तवज्जो से। अब ये आपका पैराबोला बन गया है तो इसका आपने हल सेट लिखना है, तवज्जो से आपने सुनना है। तो हल सेट आप इसका कैसे लिखेंगे, तवज्जो से। हल सेट जो है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है -2, एंडिंग पॉइंट क्या है 7। आप इसका हल सेट लिख देंगे 7 व -2, ये इसका हल सेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल से। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट तो तवज्जो से समझेंगे। तो ये है 2x² प्लस 13x प्लस 6 इक्वल है 0 के। तो इधर जो आपने वैल्यू पुट करनी है, पहले मैं पुट कर रहा हूँ -0.5।
पुट x इक्वल है -0.5। अब आप पुट करेंगे 2 इंटू -0.5 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू -0.5 प्लस का 6 इक्वल है 0। अब आप ये देखेंगे -0.5 का आप लेंगे स्क्वायर, ये देखें -0.5 स्क्वायर इक्वल है -0.25 आ रहा है, इसके साथ मल्टीपल हो रहा है 2, आप ज़रब कर देंगे 2 इक्वल हो जाएगा -0.5। इसको आप लिख देंगे, इसका आंसर आया है सॉरी इसका स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, जब स्क्वायर लेंगे तो इसका 0.5 आंसर आ जाएगा प्लस। दूसरा है 13 क्रॉस -0.5। अब इसको आप लिखेंगे 13 क्रॉस -0.5 इक्वल आता है -6.5 इधर प्लस का 6 है इक्वल है 0 -6.5 तो 6.5 ये हो जाएगा 6.5 ये हो जाएगा -6.5 इक्वल हो जाएगा 0 के। 6.5 में 6.5 करें तो 0 आता है, तो इसका आंसर आप ये देखें 0 आ गया है। -0.5 दर्ज करने से क्या आया है आंसर 0। अब दूसरी हम पुट करेंगे वैल्यू इसकी 0। अब लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इक्वल है 0। पुट x इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल है 0। अब ये भी 0 ये भी 0 प्लस का 6 बचेगा, तो ये देखें ये आपकी अगर 0 की वैल्यू पुट की है तो क्या आया है आंसर 6, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। इसके साथ अब हम इवन वैल्यू पुट करेंगे, यानी जुफ्त 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस का 6 इक्वल है 0। ये देखें पुट x इक्वल है -2, ये पुट करेंगे आप। आप ये देखें 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू -2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 क्रॉस 8 -26 प्लस 6 इक्वल है 0। ये हो जाएगा 8 प्लस 6 14 -26 इक्वल है 0, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 12। तो अब हमने -2 की वैल्यू दर्ज की है, तो क्या आंसर है माइनस का 12। ये देखें ये माइनस का 12 मैंने लिख दिया है। इसके साथ अब हम पुट करेंगे माइनस का 4 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इक्वल है 0। 2 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू -4 प्लस 6 इक्वल है 0। -4 का स्क्वायर 16 क्रॉस 2 32 प्लस माइनस हो जाएगा। ये होता है 13 क्रॉस 4 करें तो -52 होता है, प्लस का 6 करें 0। ये होता है हमारे पास 6 प्लस 32 38 होता है -52, तो ये आपके पास बचता है -14। तो ये देखें मैंने -14 टेबल में लिख दिया है। अब -6 पुट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस का 6 इक्वल है 0। 2 इंटू -6 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू -6 प्लस का 6। अब ये देखें -6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस का 36 क्रॉस 2 ये 72 होता है, प्लस माइनस 13 ज़रब 6 ये 78 होता है, प्लस का 6 72 जमा 6 78 -78 इक्वल है 0 78, तो ये भी क्या आता है 0। अब -6 की वैल्यू दर्ज करने से क्या आता है 0 आता है। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। तो अब इसके आप देखें प्लेन आपके सामने है 2 4 5 6, तो ये इसका फिगर है। इधर जो वाई एक्सिस पे हमने ड्रा किए हैं, इधर 5 5 की स्पेस है, इधर 2 2 की स्पेस है, तो तवज्जो से समझना है। ये थी आपके पास टेबल, आपको क्लियरली समझाया था। मैंने 0.5 जब पुट किया था वाई की वैल्यू 0 आई थी, 0 जब पुट किया है वाई की वैल्यू प्लस का 6 आया था,
-2 जब पुट किया है -12 आया था, -4 जब पुट किया है तो -14 आया था, -6 जब पुट किया है 0 आया था। अब इसी की मदद से हम क्या ड्रा करेंगे, जो है ना आप एक पैराबोला ड्रा करेंगे। आप ये देखें -0.5 x की वैल्यू है, y वहाँ पे 0 है, ये वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। इसके साथ x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू +6 है, तो +6 यहाँ होगा हमारे पास, ये वाला 0 यहाँ पे है हमारे पास 6, तो वजह से समझना है। इसके साथ अब y की वैल्यू है -2, सॉरी x की वैल्यू -2, y की वैल्यू है -12। ये देखें x की वैल्यू है ये -2, ये वाला माइनस है, इसको हमने लेके जाना है 12। ये देखें 10 11 12 यहाँ पर होगा हमारे पास, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट आपको चाहिए जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ये वाला पॉइंट पहले से लगा हुआ है, ये नहीं आपने काउंट करना। इसके साथ -4 है, उसकी वैल्यू आपने निकाली थी 14। ऐसे आप टेबल सामने रखेंगे, मैं भी इसी को देख के बना रहा हूँ। -4 पुट किया है तो इसकी वैल्यू क्या आई थी -14। अब ये देखें ये -4 है, ये वाला, ये देखें इसको आप नीचे लेके आएंगे, ये क्लोज देन 15 आपका 14 होगा, ये देखें तो ये आपका हो गया 14 वाला ड्रा हो गया है। अब इसी तरह -6 जब पुट किया है तो उसकी वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 0, y की हमारे पास क्या आ गया 0, y एक्सेस x एक्सेस पर 0 होता है, ये हमारा -6 है। जब हम -6 पुट किया है तो y की वैल्यू क्या आई है 0। अब हम इसको ड्रा करेंगे। अब ये देखें ये था 6 वाला पॉइंट, इसको आप 0 से मिलाएंगे, फिर 0 को आप इससे मिलाएंगे, इसको आप इससे मिलाएंगे, इसको आप इससे मिलाएंगे। ये देखें ये आपका पैराबोला ड्रा हो गया है। अब आपने इसका जो है ना वो फाइंड करना है हाल सेट, वो आपका होगा -0.5 -6, ये आपका हाल सेट है। थर्ड पार्ट कंप्लीट है। तो इसी तरह आप अगर वैल्यू ना भी पुट करें तो उसने आपको ग्राफ बोला था तो आप ग्राफ ही बना दें, तो ये आपका पैराबोला बन गया है। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं भाई, इसी तरह जो पैराबोला है अगर अगली कोई वैल्यू हम पुट करते तो वो इसी तरह बढ़ता जाता, तो ये भी आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये था आपका पैराबोला। अब फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये देखें 4x² + 12x - 27 = 0। तो पहली वैल्यू मैं इसकी पुट कर रहा हूँ -4.5। ये देखें 4 × -4.5 का स्क्वायर + 12 × -4.5 - 27 = 0। अब हम -4.5 का स्क्वायर लेंगे। ये देखें -4.5 का स्क्वायर जो है ये आपका आता है 20.25, क्रॉस करेंगे 4, ये प्लस का हो जाएगा 81, माइनस माइनस का प्लस का होता है। इसके बाद प्लस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, इसको ज़रा देंगे आप -4.5 क्रॉस 12 करेंगे तो ये होता है माइनस का 54 माइनस का 27 इक्वल है 0। अब ये देखें 81 -54 - 27, ये भी माइनस का 81 होता है 0 0 0। तो इसके साथ अब -4.5 पुट किया है तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने 0 आ गई है। इसके साथ अब हम पुट करेंगे दूसरी वैल्यू -2, तो वजह से शॉर्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसमें 4x² + 12x - 27 = 0। पुट x इक्वल है -2, 4 × -2 का स्क्वायर + 12 × -2 - 27 = 0। -4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 16,
12 क्रॉस 2 24 माइनस 27 इक्वल है 0। अब 16 प्लस का है माइनस का, ये है हमारे पास 24, तो माइनस का 8 बचेगा, -8 27 माइनस का 35 बचेगा इक्वल है 0। अब ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। -2 की वैल्यू जब पुट की है तो y की वैल्यू आ गई है -35। इसके साथ आप 0 पुट करेंगे, तीसरी वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। ये देखें 4x² प्लस 12x माइनस 27 इक्वल है 0। अब पुट x इक्वल है 0। अब 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 0 माइनस 27 इक्वल है 0। 0 प्लस 0 -20 यानी -20 आपके पास आंसर आ जाएगा। 0 दर्ज करने से आपके पास आंसर क्या आता है, -27। अब हम 1.5 पुट करेंगे, आखिरी वैल्यू। अब 4x² प्लस 12x माइनस 27 इक्वल है 0। अब पुट x इक्वल है 1.5। अब ये देखें 4 इंटू 1.5 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1.5 माइनस 27 इक्वल है 0। अब ये देखें, अब हम इसका स्क्वायर लेंगे। ये देखें 1.5 स्क्वायर इक्वल है 2.25, क्रॉस करेंगे 4, क्रॉस 4 9 आता है, प्लस 12 क्रॉस 1.5 करेंगे। ये देखें 12 क्रॉस 1.5 ये आता है 18 माइनस 27 इक्वल है 0। 18 प्लस 9 27 माइनस 27 इक्वल है 0। ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे भी हम क्या पुट कर देंगे, 0। इसके साथ हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, लास्ट पार्ट है, तवज्जो से। तो इसका ग्राफ जो है ना, तवज्जो से समझें। इधर मैंने 10-10 की स्पेस दी है क्योंकि आपके सामने जो टेबल आपके सामने है, ये वाले मैंने हर सवाल की टेबल बनाई हुई थी इधर, तो आपको ये देखें, ये -35 है, -27 है। अगर 5 की स्पेस लेते हैं तो जो प्लेन है आपकी वो थोड़ा लेंथी हो जाएगी, तो इसका मसला कोई नहीं होता। 10 की 5 की जो भी आपकी आसानी के लिए, ताकि ग्राफ आपका इजीली बन सके, इसलिए हम वो लेते हैं। इसके साथ अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये आपके पास प्लेन है -4.5। अब ये देखें, ये प्लस के हैं, ये 2 हो गया, ये माइनस का 4 -6 हो गया, -8 हो गया, -10 हो गया, क्योंकि हमने इससे ज़्यादा वैल्यू ली नहीं है तो इस हिसाब से यहाँ हम शार्ट कर ले रहे हैं। इसके साथ -4.5 हमने पहली वैल्यू ली थी, ये देखें 4.5। इसके साथ यहाँ आगे 2 की स्पेस है, यहाँ पे हाफ यानी 5 हो गया, 5 का हाफ 4.5 हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0। ये आपकी जो लाइन है ये 5 वाली हो गई। फिर इनका जब आप करेंगे वो आपका 4.5 हो जाएगा। इसके साथ दूसरा पॉइंट लिया है -2 आपने लिया है, उसकी जो वैल्यू आई है -35 आई है। ये देखें, ये -2 है, -30 और 40 के दरमियान है, यहाँ पर लगा लें। तो ये देखें, ये वाला पॉइंट ये -35 है। इसके साथ दूसरा पॉइंट आपने लिया है 0 का आया है -27, तो वो क्लोज देन 30 है, माइनस यहाँ पे आप लगा लेंगे। ये वाला फ़र्ज़ करें आपका 27 है, ठीक है। इसके साथ 1.5 लेंगे, वो क्या आया है, 0 आया है। अब 1.5 यानी यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक 1 है, हाफ हो गया। फिर इसका अगला हाफ जो होगा ये 1.5 होगा, ये आपका हो गया 1, ठीक है। उसने कहा है y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया है, 0। ये आपका और पॉइंट हो गया है। अब इसको आप मिलाएंगे,
तो ये देखें, यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, इसको आप मिलाएंगे इससे। ये देखें बाई हैंड तवज्जो से मिलाना है, फिर इसको सीधा इस तरह मिलाना, थोड़ा गुलाई में मिलाना है इस तरह। ये यार इससे मिलाना था, इससे। ये तो वैसे वो हमने पॉइंट लगाया था, तो इसको आपने यहाँ इससे मिलाना है, फिर इसको इससे मिलाना है। ये देखें ये पैराबोला बन गया है आप लोगों का। तो आपका अब जो है इसका हाल सेट जो होगा आपको पता है -4.5 आप लिखेंगे एस एस इक्वल है, पहले 1.5 भी लिख सकते हैं एंड वाला, 1.5 -4.5 एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से भी आपने जो भी पॉइंट स्टार्ट किया है और जिस पॉइंट पे आपने एंड किया है वो आपका हाल सेट होगा। इसके साथ आज का हुआ लेक्चर एंड, कल मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।